हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक्स तो सारे पढ़ चुके हैं रियल नंबर के। आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स बच गए थे, उसे हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं कि वो क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आएंगे और हम वो कैसे देखेंगे। ओके, लेट अस बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? प्रूव दैट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 where q is an integer। इसका मतलब क्या है? हमको क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है? हमको क्या प्रूफ करना है कि सारे ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म के होते हैं? 2q + 1 के फॉर्म होते हैं। और जहाँ पे q क्या होता है? कोई भी एक इंटीजर होता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं देखना। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a को हम कोई भी क्या मानते हैं? पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं। हम a को क्या मानते हैं? पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं। हमने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा है यूक्लिड्स का, सो हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए उसके इक्वेशन फॉर्म करने में। तो बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम मेथड विथ a एंड b इज इक्वल्स टू 2, हमको क्या है? a एंड b को यूज करके हम कैसे डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड करेंगे। और जहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 2 दी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? a इज इक्वल्स टू 2q + r। ये हमने क्या किस में पढ़ा है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में हमने ये इक्वेशन फॉर्म करना सीखा है। ओके, वेयर q इज एन इंटीजर, q बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ये बिलोंग का साइन होता है, ये इंटीजर का साइन होता है। और q क्या है? 0 से बड़ा है। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, तो हम एक ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी? 2 से छोटी होगी, 0 और के इक्वल या तो 0 से बड़ी होगी। ऑब्वियसली इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 होते हैं, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो हम 0 के इक्वल है तो एक r की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास 2 आ जाएगी। 2 नहीं आएगी, सॉरी। एक r की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक r की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि 2 से कम है और 0 से बड़ी या तो इक्वल वैल्यू। तो ये दो ही वैल्यू मिलेंगी, दैट इज 0 एंड 1। अब अगर r इज इक्वल्स टू 0 होता है, क्या होता है? अगर r इज इक्वल्स टू 0 है तो एक की इक्वेशन क्या दी हुई है? 2q + r दी हुई है। हम r की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? a इज इक्वल्स टू 2q, जो कि एक इवन इंटीजर है। ठीक है, अब देखते हैं r इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू रखते हैं तो a इज इक्वल्स टू 2q + r। r की वैल्यू 1 दी हुई है तो 2q + 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, तो जो कि ऑड इंटीजर है। ठीक है, नाउ वी नो दैट एन इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। हमें पता है कि कोई भी इंटीजर है या तो वो इवन होगा या तो वो ऑड होगा। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 2q + 1 इज नॉट एन इवन इंटीजर। और यहाँ से हमको साफ साफ दिखता है कि a इज इक्वल्स टू 2q + 1। अगर q की वैल्यू 1 रख देते हैं तो 2 × 1 + 1 दैट इज 3 आ जाएगा। a की वैल्यू 3 एक ऑड इंटीजर है। ओके, इस वजह से यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि a इज इक्वल्स टू 2q + 1 इज नॉट एन इवन इंटीजर, मतलब इवन इंटीजर नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो ऑड इंटीजर हो जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2q + 1 इज एन ऑड इंटीजर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? a इज इक्वल्स टू 2q + 1 क्या हो जाएगा? ऑड इंटीजर हो जाएगा। वापस से एक बार देख लेते हैं हमको क्या प्रूफ करना था कि सारे ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म के होते हैं? 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू क्या है? इंटीजर दी हुई है। हम यूक्लिड एल्गोरिदम यूज करते हैं, उससे पहले हम क्या सोचेंगे कि एक पॉजिटिव इंटीजर कोई भी मान लेंगे। सपोज कर लेते हैं a है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया q को यूज करते हुए, क्योंकि यहाँ पे 2q + 1 के फॉर्म का है, इस वजह से हमने ऐसे इक्वेशन बनाया है। अगर यहाँ पे b होता तो b लिखते। वेरिएबल की चेंजेस है, ये आपको समझ में आ सकता है, आप 10th में आपको इतना आता है। a इज इक्वल्स टू 2q + r, और जहाँ पे q क्या है? इंटीजर है और 0 से क्या है? बड़ी वैल्यू है। और r की वैल्यू क्या हो रही है? r की वैल्यू क्या है? 2 से छोटी है, 0 से बड़ी है या तो 0 की इक्वल है। सिंस ये इक्वेशन दिया हुआ है या तो r 0 या 0 से बड़ी होगी और 2 से छोटी है,
तो इस हिसाब से हमारे पास दो वैल्यूज क्या आ गई आर की। 2 से छोटी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 0 की इक्वल है आर, मतलब 0 से इक्वल या बड़ी है, तो 0 से बड़ी वैल्यू 1 हो गई, या इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। और 0 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा, इस वजह से आर इज इक्वल टू 0 होगा या तो 1 होगा। अगर आर इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो इवन इंटीजर फॉर्म हो रहा है, 1 लेते हैं तो ऑड इंटीजर फॉर्म हो रहा है। तो हम इक्वेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि इंटीजर दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो इवन हो सकते हैं या तो ऑड हो सकते हैं। इसी वजह से और हमें साफ साफ दिख रहा है कि a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 क्या है, एक इवन इंटीजर नहीं है। तो इस वजह से a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 इज एन ऑड इंटीजर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, हेंस प्रूव्ड। ओके, लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स then x square plus y square is even but not divisible by 4। देखो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है ना, जैसे कि ऑड दिए हुए हैं, इवन दिए हुए हैं, ऑड प्रूफ करो, इवन प्रूफ करो, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बोर्ड्स में आते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस को, ये कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है, कोई x है, ये भी ऑड इंटीजर है और ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव लेना है, दैट इज ग्रेटर देन 0 लेना है। x की वैल्यू क्या है, एक ऑड इंटीजर है जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और y भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। और फिर हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन है, मगर वो क्या है, डिविजिबल बाई 4 नहीं है। हमको क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इवन है, बट वो डिविजिबल नहीं है 4 से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे इवन वैल्यूज 4 से डिविजिबल हो। 6 एक इवन नंबर है, बट वो 4 से डिविजिबल है, नहीं है। सो यही चीज हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो क्या मान लेते हैं, क्या बोले, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 मान लेते हैं। कोई भी इंटीजर m और n के लिए ये वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमने ऐसे फाइंड की है, y की वैल्यू हमने ऐसे सपोज की है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो आपको कुछ ऐसे सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेंगे, दैट इज 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 4m प्लस n प्लस 2। अब इसमें से तुम 2 कॉमन ले लो, तो ये होल वैल्यू तो एक इंटीजर ही है, ठीक। कोई सम इंटीजर्स हैं ये सारी वैल्यूज, ऑब्वियसली सारे पॉजिटिव है, कुछ कोई ना कोई इंटीजर जरूर ही होगा ये। और आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 इंटू सम इंटीजर, वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एक इवन इंटीजर हो जाएगा। तो हमारा ये क्या प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, इवन हो जाना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया, इवन इंटीजर आ गया। हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया, एक चीज, एक पार्ट इसमें का प्रूफ हो गया। अब हमको क्या करना है, डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं है, ये प्रूफ करना है। अगेन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये वाले इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया, ये दोनों में क्या था, 4 कॉमन था, तो 4 कॉमन ले लिया है। 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n इज प्लस 2 इज इक्वल टू q को हम इसकी वैल्यू q पुट कर देते हैं, तो 4q प्लस 2 हो जाता है। ये 2 क्या होगा, हमेशा अगर ये नंबर तो 4 से डिविजिबल है, बट एक्स्ट्रा हमारे पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। हमेशा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक इवन इंटीजर है, मगर हमेशा वो क्या रिमाइंडर देगा, 2 रिमाइंडर देगा। इसी वजह से ये डिविजिबल नहीं है 4 से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर बट इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ओके, अब नए क्वेश्चन पे हम देखते हैं कैसे क्या है। देखो, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा रही हूँ कि इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले वाले जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थे और ऐसे सारी चीजें थी, वो क्या हो रही थी कि मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे, हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं। 2 बोर्ड्स के भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इसी बेसिस पे आते हैं, इसी तरीके से आते हैं, ज्यादा हाई लेवल नहीं रहते। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आराम से उस चीज को कर लोगे। कॉन्सेप्ट पर फोकस करो एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने लगा सकते हो उतने लगाओ।
फर्स्ट एनसीईआरटी पहले पूरी क्लियर कर लो, फिर उसके बाद साइड बुक लगानी तो वेल एंड गुड, बट आप क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा ध्यान दो। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को कोई भी एग्जाम हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है या दिखाना है कि √3 क्या है, एक इरेशनल है नंबर है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड पढ़े हो, उसी से हम क्या करने वाले हैं, इस चीज को प्रूफ करने वाले हैं। वापस से देख लेते हैं, सिंपल है, वापस से देखते हैं। लेट अस अज्यूम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से या कॉन्ट्रेडी पार्ट से कि 3√2 एक रेशनल नंबर है, तो 3√2 किसके इक्वल हो जाएगा, a/b लिखो या p/q लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां की b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये सारी चीजें दिखानी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इस पे वजह से स्टेप मार्किंग होती है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b आर को प्राइम। ओके, सो √2 इज इक्वल्स टू 3, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ डिविजन में आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, सिंस a, b एंड 3 आर इंटीजर्स, a भी कोई इंटीजर है, b भी इंटीजर है, 3 भी कोई इंटीजर है। ओके, देयरफॉर a/3b इज रेशनल नंबर, सारे इंटीजर्स हैं तो रेशनल नंबर होंगे। सो √2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट इससे पहले वाले टॉपिक्स में मैंने आपको दिखा रखा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √2 इज इरेशनल, ये इरेशनल है। इसी वजह से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि ऑब्वियसली अगर √2 है तो किसी भी इरेशनल नंबर में कोई भी मल्टीप्लीकेशन करो वो इरेशनल ही रहता है। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल है, अज्यूम करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से कि रेशनल है, a/b के फॉर्म में लिखते हैं। फिर a/b 3 क्या इंटीजर्स हैं, तो a/3b क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट तो इसी हिसाब से अगर RHS रेशनल है तो LHS को भी रेशनल होना चाहिए, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि √2 को क्या है, एक इरेशनल नंबर, इसी वजह से 3√2 एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा है, आपको देखते हो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि प्रूव दैट √p प्लस √q इज इरेशनल, जहां पे p एंड q क्या है, प्राइम्स हैं। ठीक है, p एंड q प्राइम्स हैं और √q और √p क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सपोज करते हैं प्राइम का मतलब या तो वो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो। सो लेट p प्लस √p प्लस √q को हम क्या सपोज कर लेते हैं, r सपोज कर लेते हैं, और r क्या है, एक रेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड वापस से इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आए कि इरेशनल प्रूफ करो, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करोगे तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो ये r सपोज कर लिया तो √p की वैल्यू क्या होगी, r माइनस √q, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, r² प्लस q माइनस 2r √q। तो √q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज कर देंगे, इसको इधर लेते आएंगे, इसको माइनस 2r √q को हम p के LHS में ट्रांसफर कर देंगे एंड p को RHS में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √q इज इक्वल्स टू r² प्लस q माइनस p अपॉन 2r। नाउ RHS इज रेशनल, ये सारे क्या दिया हुआ है, प्राइम दिए हुए हैं और इंटीजर्स भी हैं। आर हम इंटीजर माने तो सारे इंटीजर्स को ऐड करोगे तो एक इंटीजर मिलेगा, ये रेशनल नंबर भी कह सकते हो। r² एक रेशनल नंबर है, p एंड q r रेशनल नंबर है, मगर √q क्या है, एक इरेशनल नंबर है और q प्राइम है। तो इस हिसाब से देख लेते हैं कि ये जो हमने सपोज किया था कि ये रेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। हमारा सपोज जो हमने अजम्पशन किया था, जो हमने अज्यूम किया था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसी वजह से हेंस √p प्लस √q क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके।